आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाबा हनुमान की गदा को शुद्ध कैसे करें, सिद्ध कैसे करें और बाबा हनुमान की समस्त शक्तियों को इस गदा में कैसे प्रवेश करवाएं ताकि यह गदा हमारी और हमारे घर की हर प्रकार की गंदी शक्तियों से, भूत प्रेतों से, हर प्रकार के कष्टों से और बीमारियों से हमारा व हमारे घर का बचाव करें और इस गदा के रूप में खुद बाबा हनुमान हमारे घर में विराजमान हो जाएं। संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि कहां से लेकर आए इस गदा को। तो आप देखिए, वैसे तो किसी भी मंदिर से लेकर आ सकते हो, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। अगर कोई लिंक हमें मिला तो हम ऑनलाइन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो। बाकी अगर आप मेहंदीपुर जाते हो तो वहां से ले आना, सालासर धाम जाते हो तो वहां से ले आना। अगर आप पहले कभी मेहंदीपुर नहीं गए हो तो आप वहां मत जाना, फिर आप सालासर धाम जाना। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम सालासर धाम गए हुए हैं, तो बाहर दुकानों से इसको आप खरीद लेना। आप अपने योग्यता अनुसार छोटी बड़ी ले सकते हो। अब जब आप इसको खरीदो तो सामने वाला बोल दे 100 रुपए, तो उसको 100 रुपए दे दो। ये मत बोलना 80 कर लेना, दे दो। जो उसने मांगा है उसको वो दे दो। फिर इसको लेकर आप लाइन से होते हुए बाबा के दर्शन करोगे। अब लाइन में आप इसे अपने हाथों में रखना, कोई भी आपसे मना नहीं करेगा अंदर ले जाने के लिए। फिर भी अगर कोई मेरे जैसा पाखंडी मिल जाए और मना कर दे तो उसको बोलना इसके अंदर बाबा हनुमान बैठे हुए हैं, दर्शन करने आए हैं, घर जाएंगे, हम इसको यहाँ रख नहीं सकते, हम अंदर लेकर जाएंगे, नहीं मना करेंगे। जैसे ही आप बाबा हनुमान के सामने पहुंचो, वहां जाकर, क्योंकि सामने खड़े होकर तो इतना समय नहीं मिलता, भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, तो लाइन में लगे लगे बता देना बाबा मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी। विशेषकर अगर पुरुष ये काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा पुरुषों के लिए। बाकी जिन महिलाओं ने बाबा हनुमान को अपना भाई या अपना पुत्र मान रखा है वो भी कर सकती है ये काम। अनमैरिड लड़कियां ये काम ना करें, मेरी प्रार्थना है आपसे। ज्यादातर पुरुष करें ये काम। हो सकता अगर कोई महिला इस वीडियो को देख रही है तो आप अपने पति से, पिता से या अपने बेटे से इस काम को करवा लीजिए। बोलिए कि मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ और हमने गदा स्वरूप में आपके ही वास्तविक शक्ति को महसूस किया है और आप गदा स्वरूप में हमारे साथ हमारे घर चलिए। जब बाबा के बिल्कुल सामने आओ तो दोनों हाथ ऊपर करके बाबा को दिखाओ इसको और बाबा के साथ संपर्क बना के कहो बाबा से, बाबा हनुमान आप तो ज्ञान शिरोमणि है, वीर शिरोमणि है, भगत शिरोमणि है, शरणागत वत्सल है, शरण में आए हुए का त्याग नहीं करते। भगवान श्री राम और माता जानकी के चरणों का ध्यान करते हुए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस गदा के अंदर विराजमान हो जाइए और हमारे घर की जो हमारे कुल देवी, कुल देवता, पितृ शक्ति है, गुरु महाराज हैं, जो हमारे इष्ट देवता हैं, वो सभी के सभी भी इस गदा के अंदर विराजमान हो जाएं और इस गदा को शुद्ध एवं सिद्ध अपने इस सालासर धाम में कर दीजिए। जिस धाम पर गए हो उस धाम का नाम लेना है आपको। उसके बाद वहां आपको और कुछ मिले ना मिले, दान पात्र जरूर मिल जाएंगे। दान पात्र छुआओ, जैसे ये दान पात्र है उसके साथ स्पर्श करवाओ। जब आप ऐसे स्पर्श करवाओगे तो ये बाबा की तरफ होगा इनका मुख और बोलना बाबा शामिल हो जाइए, विराजमान हो जाइए इसके अंदर। उसके बाद वहां से आप इसको जब तक घर लेकर आते हो तब तक पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना आपकी जिम्मेवारी होगी। किसी भी प्रकार की अशुद्धि यहाँ नहीं चाहिए। कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा खाते हो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर बिल्कुल ही ज्यादा है, नहीं रुका जाता, तो आप उस समय इसको स्पर्श नहीं करोगे। पूर्ण शुद्धता के साथ अपने घर लेकर आओगे। घर लाने के बाद जो भी आपका मंदिर है वहां आप बैठ जाइए। नीचे आसन होना जरूरी है और उस समय भी मैं ये कहूंगा, कोशिश ये करिए कि वो दिन का समय हो, रात का ना हो। दिन के समय में ऐसा करिए। मान के चलिए आप रात को घर पहुंचे हैं तो उस रात को तो ऐसे ही विराजमान करवा दो बाबा को, ठीक है, बस ऐसे ही। अगली सुबह ये काम कर दीजिए। कौन सा काम? अपने घर के मंदिर में जो भी देवी देवता आपने बैठाए हुए हैं उनके सामने इस गदा को रख दीजिए। अब आपको पंचामृत से स्नान करवाना पड़ेगा। पंचामृत से नहीं करवा सकते, गंगा जल से स्नान करवाओ, ठीक है, रख दो यहाँ। फिर संकल्प लेना है आपको। जैसे ये हमारे पास जल है, राइट हैंड में जल लोगे। हो सकता है कैमरा के मिरर मोड के कारण आपको ये लेफ्ट हैंड नजर आए, लेकिन ये मेरा राइट हैंड है। यहाँ आपको संकल्प लेना है बाबा हनुमान के सामने।
कि बाबा हनुमान मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, पुरुष करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ और मेरा गोत्र ये है। श्री सालासर धाम से खुद बाबा हनुमान गदा रूप में विराजमान होकर आए हैं और आप इस घर में, इस परिवार में और अपनी जो कुल देवी कुल देवता पितर हैं उनको भी अपने साथ लेकर इस गदा को सिद्ध कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, हमारी प्रार्थना है। ऐसा बोल के आप नीचे की ओर जल छोड़ दोगे। जब आपने जल छोड़ दिया, संकल्प हुआ, अब दोबारा से जल लोगे। दोबारा से जल लगे बोलना है, बाबा हनुमान आप मेरी सुरक्षा करना ताकि मैं इस गदा को जागृत कर पाऊं। और आप अपने ऊपर से फेरी लगाओगे। अब आपका सुरक्षा चक्कर यानी लक्ष्मण रेखा तैयार हो चुकी है। अब कोई आपके घर की नेगेटिव शक्ति आपको परेशान नहीं करेगी, यहाँ पर नहीं आ सकती। तो सबसे पहले अगर आप योग्यता है आपकी तो आप दीपक जलाइए। दीपक नहीं जलाते तो आपके पास कपूर होगा, आप कपूर जलाइए। जैसे ही कपूर जलाकर आप रखोगे तो ये जो विधि है ये सिंपल विधि है, सिर्फ गदा जागृत होगी आपके घर का काम करने के लिए, थोड़ा मोटा काम, ज्यादा नहीं। लेकिन आप इसको पूर्ण रूप से जागृत करना चाहते हो, एक प्रकार की सिद्धि करना चाहते हो तो एक मंत्र है, वो मंत्र आपको करना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी में लिख दूंगा वो मंत्र। उस मंत्र की आपको हर रोज एक माला करनी होगी 11 दिनों तक लगातार संकल्प लेके कि मैं संकल्प लेता हूं कि इस गदा को जागृत करने के लिए बाबा हनुमान आपका साबर मंत्र कर रहा हूं। बाबा हनुमान का साबर मंत्र है। उस दौरान आपको क्या करना है, सबसे पहले मान के चलिए आपको हर रोज करना है ये काम। अगर हर रोज दीपक जला सकते हो दीपक जलाओ, दीपक नहीं जला सकते कपूर जलाओ। मान लीजिए हम यहाँ कपूर जला के आपको दिखाते हैं। ये कपूर हमने यहाँ जला लिया है, बाबा हनुमान को हमने विराजमान कर लिया है। जब हम कपूर जला के ये काम करेंगे, क्योंकि अग्नि के रूप में साक्षात देवता हमारे सामने प्रकट होते हैं, ये हमने यहाँ कपूर जला लिया है, संकल्प कर लिया है। अब एक हाथ में हम माला रखेंगे, एक हाथ में माला रख के और दूसरे हाथ में हम गदा रखेंगे। ये हमने ऐसे रखा। बाकी माला कैसे चलाई जाती है इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जा चुकी है। गोमुखी के अंदर हमने माला रखी, दाएं हाथ में माला चलेगी, बाएं हाथ में आपके पास बाबा हनुमान का गदा रहेगा और ध्यान आपका या तो अपने दीपक पर या बाबा हनुमान की तरफ रहना चाहिए और आप माला चलती रहनी चाहिए। जैसे ही लगे कि माला, एक माला हमने कर ली है मंत्र की, अब मंत्र याद तो होगा नहीं इतनी जल्दी आपको, तो जो फोन में दिया हुआ है या तो आप उसको किसी चीज पर लिख लेना या आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और सामने रख लेना। मंत्र को पढ़ो बाबा की तरफ देख लेना, मंत्र को पढ़ो बाबा की तरफ देख लेना। ऐसे करके एक माला करनी है। तो जब 1 दिन 2 दिन करोगे तो वो मंत्र याद हो जाएगा, उसके बाद आपको उसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको वो मंत्र याद हो जाएगा। और जैसे ही माला कंप्लीट हुई उसके बाद माला को निकाल लीजिए। गोमुखी को यहाँ विराजमान करवा के माला को आप अपने गले में धारण करेंगे। गले में माला धारण की, अपने हाथ में इसे रखा और 11 बार जो दीपक जल रहा है उसके ऊपर आप क्लॉकवाइज घुमाओगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ऐसे बोलकर 11 बार घुमाओगे। फिर हाथ जोड़कर बाबा हनुमान से प्रार्थना करोगे कि हे हनुमान जी महाराज, इस गदा को जागृत कर दीजिए, आप जागृत स्वरूप में विराजमान हो जाइए। हमारे परिवार की, घर की हर प्रकार से रक्षा करने के लिए आप हमेशा हमेशा के लिए जागृत स्वरूप में विराजमान हो जाइए। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे, अनुनय विनय करोगे, तब बाबा हनुमान खुश होंगे और इन 11 दिनों में एक तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, दूसरा आपका गदा सिद्ध हो जाएगा और तीसरा आपका जो आसन है वो सिद्ध हो जाएगा और बाबा हनुमान की पॉजिटिव किरणें आपके घर में चारों तरफ फैल जाएंगी। आपको ये लगातार 11 दिनों तक करना है। सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, जो आपको समय मिलता है। अगर पहले दिन सुबह किया है तो हर रोज 11 दिन सुबह ही करना है, शाम को किया है तो शाम को ही करना है। जब आप ये काम करोगे तो उस समय पर ये गदा जागृत हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई है। फिर आप इसको यूज कैसे करें। अब मान के चलो घर में किसी को शारीरिक पीड़ा है या कोई भूत प्रेत की पीड़ा, बाहर का कोई काम मत करना। बाहर का काम करोगे नुकसान में आ जाओगे। पता नहीं सामने वाले के अंदर कितनी बड़ी नेगेटिविटी होगी और वो आपकी शक्ति को खा जाएगी। याद रखना भाई, क्योंकि नेगेटिविटी भी बहुत प्रकार की होती है। यहाँ आपने एक सिंपल तरीके से सिर्फ गदा को जागृत किया है अपने घर का काम चलाने के लिए। अब मान के चलो किसी के शरीर में कोई दर्द है तो इस गदा को उठाओ या फिर उसे अपने घर के मंदिर में बैठाओ, घर के व्यक्ति को ही। मान के चलो उसके सर में दर्द है तो उसके सर से स्पर्श करवाओ और बाबा से प्रार्थना करो, बाबा इनके सर का दर्द ठीक करिए। उनके सर से स्पर्श करवाओ इस गदा को और जो मंत्र आपको दिया था वो मंत्र 11 बार बोलकर फूंक मार दो और ऐसे ऐसे 11 बार उसको स्पर्श करवाओ।
तो जो उनका दर्द होगा वो भाग जाएगा। कोई नेगेटिविटी है उनके अंदर तो इसको स्पर्श करवाओ और फिर 11 बार मंत्र पढ़ो। ऐसा आप करोगे तो उनकी नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होगी, ये नहीं एक साथ भाग जाएगी ना। अगर किसी के अंदर नेगेटिविटी है तो उसको लगातार 5 दिन गदा से झाड़ा लगाओ, लेकिन झाड़ा लगाने के बाद उसको बोलो कि हर रोज कम से कम या तो गेहूं या बाजरा, चना, मक्का, जौ, जवार, जो भी जहां से भी आप हो और जो भी आपके पास अनाज होता है उस हर रोज कम से कम आधा किलो अनाज या तो थोड़ा बहुत पक्षियों को डाले या किसी गौशाला में दान दे या किसी गरीब को दान दे। हर रोज 5 दिन झाड़े चलेंगे, 5 दिन आधा आधा किलो, कम से कम बताया है आधा किलो, तो कम से कम आधा किलो अनाज आपको दान करना पड़ेगा। वैसे नहीं है, घर में हरा चारा होता है तो हरा चारा किसी आवारा पशु को खिलाओ, घर के पशु को नहीं, किसी आवारा पशु को खिलाओ। जब आप ऐसा करोगे तो वो भार आपके ऊपर नहीं रहेगा। अगर सामने वाले ने ये सेवा नहीं की अनाज की या हरे चारे की तो उसका भार आपके ऊपर आ जाएगा, जिसने झाड़ा लगाया था उसके ऊपर भार चढ़ जाएगा ना, तो वो ठीक होगा, उल्टा उसकी शक्ति आपको परेशान कर देगी। याद रख लेना, घर के व्यक्तियों के अलावा बाहर के किसी व्यक्ति के ऊपर झाड़ा मत लगाना, कभी भी मत लगाना, क्योंकि दुनिया किसी की नहीं है भाई। अगर आपसे कोई मिलता है तो वो सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए मिलता है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपके पास जो शक्तियां जो सिद्धियां हैं उससे लेना देना है उसको, इसलिए बाहर के लोगों से बचो, सिर्फ घर के लोगों का प्रबंध करो। सिंपल सी बात है। अगर हो सकता है इस दौरान कुछ लोग मुझे कमेंट में अब ये भी बोले भाई हमारा ये कर दो वो कर दो, ना भाई मैं किसी का कुछ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मेरे पास ऐसे आप कमेंट करो ना करो, फोन करो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको रास्ता बता दिया, इस रास्ते से आप अपने घर की चीजों को जागृत करो और आगे काम लेते चले जाओ। अब इस वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जो ज्यादा दुखी है ना, उठाकर ये वीडियो उसके सामने रख दो, ले भाई तेरे घर की भूत प्रेत भी भाग जाएंगी, गदा भी शुद्ध हो जाएगी, मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा, कर ले काम। अगर वो ये काम नहीं कर सकता तो उसको ठीक होने का अधिकार भी नहीं है भाई। आई बात समझ में? अब इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के साथ साझा करिए। फेसबुक पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, आपका अपना परिवार है, बने रहिए, जुड़े रहिए। जय श्री राम।